दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वह भी हमारे आसपास होती है। आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूँ कि ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, लाइट ऑफ कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर के उस सफ़र के लिए जहां हर कोने में छिपा है एक रहस्य। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें। दोपहर के 11 बजे पटना से रिंकू की ट्रेन थी। वो स्टेशन पर तकरीबन 11 बजे ही पहुंच चुका था। गाड़ी अभी 1 घंटे लेट थे, इसीलिए रिंकू समय बिताने के लिए इधर उधर स्टेशन पर घूम रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसकी ट्रेन आ गई और वो ट्रेन के अंदर घुस गया और फिर खिड़की की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद में उसकी ट्रेन भी चल पड़ी। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, इसीलिए रिंकू खिड़की की साइड में बैठकर अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहा था। स्टेशन से छूटे इस ट्रेन को अभी 1 घंटे भी नहीं हुए थे कि तेज़ चल रही ये ट्रेन अचानक ही रुक गई। ट्रेन की बोगी में जितने भी लोग थे वे एकदम से चौंक गए कि ये ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई, वो भी इतनी सुनसान जगह में। यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, केवल चारों ओर खाली मैदान था। तेज़ गर्मी के कारण सब लोग ट्रेन से उतरना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन रिंकू ने सोचा चलो मैं ट्रेन से उतरकर ड्राइवर से जाकर पूछता हूँ आखिर बात क्या है। अब रिंकू ड्राइवर से पूछने के लिए आगे की ओर जाने लगा। वहाँ पहुँचकर रिंकू ने ड्राइवर से पूछा और कितनी देर है ट्रेन चलने में। तो ड्राइवर ने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। अब रिंकू बैठने के लिए अपनी सीट की तरफ आ ही रहा था कि उस बियावान जंगल में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिख रहा था। तभी रिंकू ने सोचा कि अभी तो यहाँ पर बिल्कुल खाली मैदान था, पर यह घर अचानक यहाँ पर कहाँ से आ गया। घर देखकर रिंकू ने सोचा कि अभी ट्रेन चलने में 1-1.5 घंटा बाकी है, चलो तब तक इस घर के पास जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब रिंकू उस घर के करीब पहुंच गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए एक महिला आई जो दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही थी। उस महिला को देखकर रिंकू थोड़ा बदल सा गया और कहने लगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस महिला ने बिना कुछ कहे अंदर आने को कहा और वो अंदर चला गया। रिंकू के अंदर घुसते ही दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। रिंकू एकदम से डर गया और कहने लगा कि ये दरवाज़ा क्यों बंद हो गया। उस महिला ने रिंकू को बिना कुछ कहे धक्का मारकर खाट पर गिरा लिया और कहा कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और बेहद ही जवान। कि तभी उस महिला ने उसकी सिर पर अपना हाथ फिराया। हाथ फिरते ही रिंकू बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो सिर्फ एक खाली मैदान में अकेला ही पड़ा था और उसके कपड़े भी उसके तन से उतरे हुए थे। यह सब देखकर वो बेहद घबरा गया और अपने चारों ओर देखने लगा तो दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और ना ही वो घर जिसमें वो घुसा था। अब रिंकू जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा और ट्रेन की पटरी की ओर भागा। तभी उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी और वो चलती हुई ट्रेन पर लटक कर अंदर चढ़ गया। ट्रेन में बैठकर रिंकू ने चैन की सांस ली। घर पर आकर जब उसने इस बारे में सबको ये बात बताई तो वो लोग भी कहने लगे कि तुम प्रेत के चक्कर में फंस गए थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। तभी रिंकू ने सोच लिया कि आज के बाद कभी भी किसी सुनसान जगह पर यार फिर किसी के घर में अकेले अंदर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें
और शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।